एसी या फ्रिज रिपेयर करवाना हो, पेस्ट कंट्रोल करवाना हो या फिर घर बैठे स्पा एंड ब्यूटी सर्विसेज बुक करवाना चाहते हैं, इस ऐप पर सब कुछ अवेलेबल है। यस, यू हैव गेस्ड इट राइट, मैं बात कर रही हूँ अर्बन कंपनी की और इसका आईपीओ 10 सितंबर को ओपन हो रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द की डिटेल्स। अर्बन कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फुल स्टैक मार्केट प्लेस है जो होम एंड ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंडिया के साथ साथ अब ये यूएई, सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया में भी अपना फुटप्रिंट बना चुकी है। सऊदी अरेबिया में इसका जेवी है। रेवेन्यू मॉडल काफी सिंपल है। कंज्यूमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेन प्रोफेशनल्स बुक कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, अप्लायंस रिपेयर, सैलून, मसाज, थेरेपी, सब कुछ। कंपनी उन प्रोफेशनल्स से कमीशन चार्ज करती है एंड दिस इज हाउ इट अर्न्स इट्स रेवेन्यू। अब कंपनी के 3 रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट, इंडिया कंज्यूमर सर्विसेज, जिसमें उसका जो कोर बिजनेस एंड सर्विसेज है वो आते हैं। सेकंड इज द इंटरनेशनल बिजनेस, तो रेवेन्यूज जो इंटरनेशनल मार्केट से अर्न करती है वो आते हैं। एंड द थर्ड वन इज नेटिव प्रोडक्ट्स, जिसमें कंपनी इन हाउस ब्रांड्स के वाटर प्यूरिफायर्स, स्मार्ट लॉक्स एंड ब्यूटी किट्स जैसे प्रोडक्ट सेल करती है टू डाइवर्सिफाई देयर रेवेन्यूज। नेक्स्ट, स्पीकिंग ऑफ द फाइनेंशियल्स, कंपनी के रेवेन्यूज हैव इंप्रूव्ड टू 1144 करोड़ एंड FY25 में ही लंबे समय के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल होना शुरू हुई है। Contribution margins, EBITDA margins have also improved this year. कंपनी का की कॉम्पिटिटर इज यस मैडम, हाउएवर कोई लिस्टेड प्योर नहीं है इन दिस स्पेस। अब स्ट्रेंथ्स देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा होम सर्विस मार्केट प्लेस है विद 6.78 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स एंड मोर देन 47,800 प्रोफेशनल पार्टनर्स एज ऑफ FY25। ये एक ट्रस्टेड कंज्यूमर ब्रांड है एंड ब्रांड रिकॉल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बट ऑन द अदर हैंड रिस्क देखें तो इस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन काफी टफ हो रही है, मेजरली फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिमिलर प्लेटफॉर्म्स such as Yes Madam। अब ऐसे सिनेरियो में हाई मार्केटिंग एंड एक्विजिशन कॉस्ट इसके मार्जिन्स को स्क्वीज कर सकते हैं। लास्टली, कंपनी के सारे प्रोफेशनल्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं, दे आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो आगे चल के लीगल या रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है जो उसके फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट कर सकती है। अब आईपीओ से जो फंड्स रेज करेगी कंपनी, उसे मेनली टेक एंड क्लाउड इंफ्रा को इम्प्रूव करने के लिए यूटिलाइज करेगी, ऑफिस लीजेस के लिए यूज करेगी एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के लिए यूज करेगी। Rest will be used for general corporate purposes. Lastly, IPO details देखें तो IPO size 1900 करोड़ है, जिसमें 472 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, 1428 करोड़ का OFS है, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। यह IPO 10 सितंबर को ओपन होगा, 12 सितंबर को क्लोज होगा। प्राइस बैंड इज 98 to 103 रुपीज एंड इसका लॉट साइज 145 शेयर्स का है। वैल्यूएशन वाइज इट डिमांड्स अ P मल्टीपल ऑफ 61.7 टाइम्स FY25 EPS। सो क्विकली हमें कमेंट सेक्शन में बताइए if you're planning to apply for this IPO or not, and don't forget to follow PL Capital for all the market updates.